नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुंडली के खाना नंबर 11 में बैठे हुए ग्रहों के असर के बारे में। लाल किताब में इसके बारे में क्या बताया गया है, लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। कुंडली के खाना नंबर 11 में बैठे हुए ग्रहों का असर कैसा होता है। पंडित जी ने इसके बारे में लाल किताब में क्या लिखा है। दोस्तों, पंडित जी ने इसमें दो असर बताए हैं। एक असर बताया है जब ग्रह नेक हालत में होता है और दूसरा असर बताया जब ग्रह बुरी हालत में होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की। अगर बृहस्पति खाना नंबर 11 में है और जब वो नेक हालत में है तो कैसा असर देगा। सबसे पहले नेक हालत के असर की बात करते हैं। तो बृहस्पति खाना नंबर 11 में बैठा है और बृहस्पति नेक हालत में है, तो असर इसमें लिखा है पंडित जी ने कि जब तक कुंडली वाला अपने खानदान में रहेगा इकट्ठा और उसके जो फादर हैं जिंदा होंगे तो उसे सांप भी सजदा करेगा, मतलब सांप भी उसके आगे सिर झुकाएगा। और अगर बृहस्पति खाना नंबर 11 में बैठा है लेकिन बुरी हालत में है, तब उसका असर कैसा होगा। तब जब कुंडली वाला अपने पिता से अलग हो जाएगा और उसका चाल चलन ढीला हो जाएगा, या जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह मंदे हैं उन ग्रहों का कारोबार करेगा, या उन ग्रहों से संबंधित रिश्तेदार से हद से ज़्यादा संबंध बनाएगा, तो वो मच्छर का मुकाबला भी नहीं कर सकेगा और कफन तक पराया होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं सूरज खाना नंबर 11 जब नेक हालत में है तो कैसा असर देगा। दोस्तों, कुंडली वाला जितना धर्मात्मा होगा और सफा खुराक और पोशाक का मालिक रहेगा तो उसी कदर उसको उत्तम जिंदगी मिलेगी और शाही परिवार होगा। लेकिन अगर ये शनिचर बुरी हालत में है तो दोस्तों, जब कुंडली वाला गोश्त मतलब मीट खाएगा, शराब पिएगा, तो विधाता खुद अपनी कलम से लावल्दी का हुक्म लिख देगा। मतलब लावल्दी का मतलब होता है निसंतान, तो निसंतान होने का हुक्म लिख देगा। अब दोस्तों, बात करते हैं चंद्रमा खाना नंबर 11 के बारे में। दोस्तों, अगर कुंडली में बृहस्पति और केतु अच्छे हों तो माया और औलाद की उस कुंडली वाले की माता के बैठे तक कोई कमी नहीं होगी। अब अगर चंद्रमा बुरी हालत का है तो दोस्तों, टेवे वाले की कुंडली वाले की माता के जिंदा होते हुए उसको जो मेल चाइल्ड है, कुंडली वाले का जो मेल चाइल्ड है, शायद ही उसकी माता को देखना नसीब होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं शुक्र के बारे में कि शुक्र 11 नंबर में बैठा है और नेक हालत में है तो कैसा असर देगा। तो दोस्तों, कुंडली वाला दौलत का भंडारी होगा जब तक उसकी वाइफ के भाई मौजूद होंगे, या जन्म कुंडली में मंगल अच्छा होगा। अब दोस्तों, अगर शुक्र बुरी हालत का है तो कुंडली वाला जिसकी कुंडली है वो बुद्धू होगा, बुजदिल होगा और हिजड़ा होगा और धन दौलत से दुखिया होगा।
अब दोस्तों मंगल की बात करते हैं कि मंगल जब कुंडली के खाना नंबर 11 में बैठा है तो कैसा असर देगा। मंगल नेक हालत का है तो दोस्तों पंडित जी ने लिखा है, बृहस्पति के पीछे पीछे कदम पर कदम रखने वाला बहादुर चीते की तरह जमाने की अंधेरी रातों को भी अबूर करके अपना शिकार या अपनी दिली ख्वाहिश पालेगा। अब दोस्तों अगर मंगल बुरी हालत का है तो इसमें पंडित जी लिखते हैं कि दुम को आग लगी हुई हालत में लंका से भागते हुए हनुमान जी की तरह समंदर के पानी की तलाश में भागता होगा, मतलब अपनी रोजी रोटी और आमदनी के लिए भागता हुआ होगा। अब दोस्तों बुध की बात करते हैं कि बुध अगर कुंडली के खाना नंबर 11 में बैठा है तो कैसा असर देगा। बुध अगर नेक हालत का है तो दोस्तों चंद्रमा, बृहस्पति और शनिचर से मारे हुए, मतलब माता पिता के यहाँ जन्म लेने के दिन और दुनिया के गैबी अंधेरे से निकलकर आँखों के देखने के वक्त से ही दुखिया होने वाले को अपने वक्त में हर तरह और हर हालत से डूबे होने पर भी जिंदा करके तार देगा। मतलब बुध का अच्छा फल बताया काफ़ी। और जब बुध बुरी हालत का होगा तो दोस्तों ऐसे में पंडित जी लिखते हैं कि ऐसी खोटी अकल का मालिक होगा जो पौधे को जड़ से ही उखाड़ देगा और खुद भी गिरने वाले पेड़ के नीचे आकर दम मरेगा। अब दोस्तों लाल किताब की जो लैंग्वेज है ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है, तो इसको समझना पड़ता है कि पंडित जी ने इसमें क्या कहा है और वो क्या बताना चाह रहे हैं। अब दोस्तों शनिचर नंबर 11 के बारे में बात करते हैं कि जब शनिचर खाना नंबर 11 में बैठा है तो कैसा असर देगा। अब दोस्तों अगर शनिचर नेक है तो विधाता की तरफ से लावल्दी के लिए के हुक्म को भी दूर करके बच्चे की पैदाइश का हुक्म देगा, मतलब उसको बच्चा जरूर होगा। और तमाम दुनिया के जहरों और हर तरह के विरोध के खिलाफ अकेला ही हर तरह से पूरी हिफाजत करेगा और धर्म ईमान में सच्चे होने का पूरा सबूत देगा। अब दोस्तों अगर शनिचर बुरी हालत का है तो कैसा असर देगा। तो दोस्तों ऐसे में जो टेबे वाला है भरी बेड़ी को मझधार में पहुंचकर बेड़ी का चप्पू सिर सिराने रखकर अचानक सो जाएगा और अपनी आल औलाद को ऐसी अधूरी हालत में छोड़कर मरेगा कि उनकी आहों को सुनने वाला शायद ही कोई गृहस्थी मददगार होगा या हो सकेगा। अब दोस्तों बात करते हैं राहु की। तो राहु के बारे में पंडित जी ने क्या बताया है कि राहु अगर कुंडली खाना नंबर 11 में बैठा है तो कैसा असर देगा। अगर राहु नेक है तो उसके बारे में पंडित जी ने बताया है कि नेक हालत में होने पर जो कुंडली वाला है इतना घमंडी और अपनी कमाई पर काबिज कि अपने माँ बाप से भी कुछ नहीं लेगा, कुछ रुपया पैसा नहीं लेगा ताकि उस पर कोई एहसान ना हो जाए, और खुद कमाएगा, सोना बनाएगा, मगर अपने जन्म से पहले के मिले हुए सोने को खाक कर देगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब राहु बुरी हालत में होगा तो कैसा असर देगा। तो इसमें पंडित जी लिखते हैं कि जन्म लेते ही अपनी मियाद से पहले अगर सबके सांस और जिस्म के खून, खासकर बाप या बाबे के, तो जिस्म के खून को सखियाँ और अफीम से जहरीला बर्बाद और बंद ना कर दिया तो ऐसे टेबे वाले के जन्म लेने का किसी को पता ही क्या लगेगा। यानी अगर अफीम से मरे या सखियाँ से चल बसे या हीरा चाट गए, कोयले से राख हुए, जो कुछ कहो सच, मगर वह तमाशा देखने के लिए हर वक्त जिंदा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं केतु के बारे में कि केतु कुंडली के खाना नंबर 11 में है
और नेक हालत में है तो कैसा असर देगा। तो दोस्तों इसे पंडित जी बताते हैं कि जब केतु नेक हालत का होगा तो औलाद की ख्वाहिश और केतु से संबंधित रिश्तेदार या कारोबार, उसमें केतु का फल 11 गुना नेक होगा। जब कुंडली के खाना नंबर 5 में चंद्रमा या बृहस्पति ना हो तब। और दोस्तों अगर केतु बुरी हालत का है 11वें घर में तो कैसा असर देगा। तो दोस्तों ऐसे में खुद अपना केतु मतलब अपनी औलाद, केतु को लड़का कहा गया है लाल किताब में, तो खुद अपना केतु मतलब अपनी औलाद और शनि और चंद्रमा का फल हद से ज़्यादा निकम्मा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से लाल किताब में कुंडली के खाना नंबर 11 में बैठे हुए ग्रहों के फल को बताया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।